सह्याद्री के घने जंगलों के बीच एक ऐसा मंदिर छुपा है जो एक गुफा के अंदर बना है और जिसके पास बहता है एक खूबसूरत झरना। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक रहस्य है, एक अनुभव है। स्वागत है आपका श्री मार्लेश्वर मंदिर में और धारेश्वर वाटरफॉल्स में। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू रोरिंग इंडिया। आज के एपिसोड में हम आपको ले जा रहे हैं सह्याद्री के गोद में छुपे एक रहस्यमयी स्थान पर। भारत में कुछ जगहें ऐसी होती है जो सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है, जहां हर कदम आपको प्रकृति के और करीब ले जाता है और हर सांस आपको आध्यात्म से जोड़ती है। मार्लेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक खूबसूरत एहसास है जहां प्रकृति और भक्ति एक साथ मिलते हैं। अगर आप कुछ अलग और ख़ास अनुभव करना चाहते हैं तो ये जगह आपकी बकेट लिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए। श्री मार्लेश्वर मंदिर भारत के महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले के संगमेश्वर तालुक के मारड़ गांव के पास एक बड़े पहाड़ पर स्थित है। ये जगह रत्नागिरी सिटी से सिर्फ 63 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आते वक्त आपको एक एडवेंचरस जंगल जर्नी का फील मिलेगा। चारों तरफ बड़ा पहाड़, घना जंगल, चावल के खूबसूरत खेत, खिलते हुए फूल, कोंकण के घर, छोटे छोटे ब्रिज, बहती नदियाँ आपको स्वर्ग का अनुभव देते हैं। बीच रास्ते में आपको बाव नदी लगेगी। ये नदी मार्लेश्वर मंदिर के धारेश्वर वाटरफॉल से ही नीचे बहती आ रही है। इस ब्रिज से श्री मार्लेश्वर मंदिर सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यह है श्री मार्लेश्वर मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। यहाँ कोई एंट्री फी नहीं है, लेकिन आपको कार पार्किंग के लिए 30 रुपये देना पड़ता है। श्री मार्लेश्वर मंदिर को आने के लिए कोई डायरेक्ट बसेस अवेलेबल नहीं है। यदि आप यहाँ बस से आना चाहते हैं तो आप संगमेश्वर से देवरुख जाइए, वहाँ से आपको मार्लेश्वर के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट बसेस मिलते हैं। कार पार्किंग के बगल में आपको श्री मार्लेश्वर मंदिर को जाने का रास्ता दिखेगा। मंदिर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुला रहता है। यहाँ से मार्लेश्वर मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको करीब 500 से भी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन हर कदम के साथ प्रकृति का सौंदर्य आपको इस दिव्य स्थान के और करीब ले आता है। ऊपर चढ़ते जाते वक्त आपको अगल बगल में बहुत सारे छोटे छोटे दुकानें दिखाई देते हैं। यहाँ आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। इन दुकानों में महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए बहुत सारे आइटम्स बिकते हैं। यहाँ आपको चाय और नाश्ता की सुविधा भी मिलती है। पोहा और वड़ा पाव यहाँ के स्पेशल है। मार्लेश्वर में सिर्फ 50 रुपये में आपको प्योर वेज थाली खाना मिलती है। यदि आप कोल्ड ड्रिंक्स पीना चाहते हैं तो आपको यहाँ कोकम शरबत और नींबू शरबत मिलते हैं। इन दुकानों में आपको कोंकण के खास प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, जैसे कोकम। यहाँ नेटवर्क नहीं आता है, इसलिए कैश में पैसा लेकर आइए। हर सीढ़ी एक परीक्षा है और हर मोड़ एक नई कहानी। यहाँ की सिंप्लिसिटी आपको शहर की भागदौड़ से दूर ले आती है। 500 से भी अधिक सीढ़ियों को चढ़ने के बाद आप आखिरकार श्री मार्लेश्वर मंदिर तक आके पहुँच जाते हैं। यही है श्री मार्लेश्वर मंदिर। ये भगवान शिवजी को समर्पित एक अनोखा गुफा मंदिर है, जो एक प्राकृतिक गुफा के अंदर बना हुआ है। जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाते हैं, आपको एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। यहाँ बिजली नहीं है, सिर्फ दीपक की रोशनी, जो इस जगह को और भी दिव्य बनाती है। यहाँ जीवित सांप भी दिखाई देते हैं।
इस गुफा मंदिर में आपको 2 शिवलिंग देखने को मिलते हैं। एक है श्री मार्लेश्वर शिवलिंग और दूसरा है श्री मल्लिकार्जुन शिवलिंग। 2 शिवलिंग होने के कारण इस मंदिर में 2 नंदी भी है। मंदिर के बाहर 2 गणेश जी भी है। इनके बगल में एक प्राकृतिक जल स्रोत है, इसे गंगा कुंड कहते हैं, जिसका पानी साल भर एक समान रहता है, मानो प्रकृति खुद यहाँ संतुलन बनाए रखती हो। जैसे ही आप मार्लेश्वर मंदिर से बाहर आते हैं, आपको बगल में ही एक खूबसूरत वाटरफॉल्स दिखाई देता है। इसे धारेश्वर वाटरफॉल्स कहते हैं। यह इस यात्रा का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। इसे मार्लेश्वर वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। चारों तरफ हरियाली और झरने की आवाज़ एक अलग ही शांति का एहसास देती है। यहाँ की हवा, यहाँ की शांति आपको अंदर तक सुकून देती है। खासकर बारिश के मौसम में ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। लगभग 200 फीट ऊंचा पहाड़ से बारिश की पानी 7 स्तरों में नीचे गिरता है और यहाँ एक खूबसूरत झरने को बनाता है। यहीं से निकलती है बाव नदी। धारेश्वर वाटरफॉल्स इज अ 7-स्टेप वाटरफॉल्स। बारिश के दौरान यहाँ जाना रेस्ट्रिक्टेड होता है, लेकिन व्यू पॉइंट से भी इसका नज़ारा ब्रेथ टेकिंग है। सामने आपको एक बड़ा पहाड़ दिख रहा है ना, इसे लिंगाचा पहाड़ कहते हैं। ये चांदोली नेशनल पार्क और कोयना फॉरेस्ट के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। श्रावण के माह में, मकर संक्रांति के समय में और महाशिवरात्रि के दौरान लाखों भक्त लोग मार्लेश्वर को विजिट करते हैं। मार्लेश्वर को विजिट करने के लिए बेस्ट टाइम है लेट मानसून टू अर्ली विंटर सीजन। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप बाहर घूमने जाते हैं तो कृपया प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें। यदि आप करते हैं तो उसे वापस अपने साथ ही ले आए और वन्य जीवों को हानि पहुंचाने से बचें। यदि आप अपने स्मार्टफोन से सिनेमैटिक वीडियोस को शूट करना, एडिट करना सीखना चाहते हैं तो, फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं तो, कंटेंट क्रिएशन स्किल्स को सीखना चाहते हैं तो अभी आप roaringfilmschool.com को विजिट करें और सीखिए। ये रहा दोस्तों मार्लेश्वर का एक कंप्लीट टूर। भारत में टूरिज्म के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए रोरिंग इंडिया कंपनी काम कर रही है। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सकता है उतने लोगों के साथ शेयर करें और इंडियन टूरिज्म को प्राउडली प्रमोट करें। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।